तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 27 अगस्त थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। और आज की जो प्रश्न है वो जिन लोगों ने हमको भेजे हैं उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, क्योंकि नंबर बहुत कम आए हैं आज थर्ड शिफ्ट में बहुत ही कम नंबर 47, 46, 50 ये नंबर आज देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका अगले किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को कृपया इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करें। नंबर है 7052547003। आपको ये टेक्निकल एग्जाम का जो है एग्जाम ऐसे बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हम फिर भी आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर के आए हैं, क्योंकि हमारे पास में प्रश्न आए हैं तो हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर के आए हैं। प्रश्न नहीं आए होते तो हम कहां से लेकर के आते। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में आपको इस शिफ्ट का कट ऑफ भी हम बताएंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है थर्ड शिफ्ट एमपी पुलिस टेक्निकल वालों का। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है वो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है। इसका काम क्या है, तो इंटरनेट डोमेन नामों का पता लगाने और उनका एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद ट्रांसलेट करने का जो सही तरीका क्या कहलाता है, डीएनएस कहलाता है, डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। कि कौन सा सिस्टम कहां पर काम कर रहा है, किसका डोमेन नेम क्या है। डोमेन नेम जानते हैं, .com हो गया, ठीक है, .net हो गया, ये डोमेन नेम कहलाता है। ठीक है, तो डोमेन नेम से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछा गया है। ठीक है, आज आपके साइंस के प्रश्न पूछे हैं, कंप्यूटर के पूछे हैं, केमिस्ट्री के आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। घरों में वायरिंग जो है वो किस क्रम में की जाती है, यह प्रश्न पूछा गया। फिजिक्स का प्रश्न है। सही आंसर है समांतर क्रम में जो है घरों में वायरिंग की जाती है। देखिए, तो घरेलू तारों में समांतर व्यवस्था का उपयोग किया जाता है ताकि सभी उपकरणों को समान मात्रा में ऊर्जा प्रदान की जा सके। इसके अलावा यदि किसी सर्किट में खराबी या शॉर्ट सर्किट होता है तो इसके परिणाम स्वरूप अन्य सर्किट का वियोग नहीं होगा। इसके समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है और परिणाम स्वरूप हानि ऊर्जा जो है वो कम होती है। ठीक है ना, तो ये आपका समांतर क्रम में घरों में बिजली लगाई जाती है। ये आपका प्रश्न इस तरह से आपका बताया गया। ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है, ये इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम क्या होता है, तो ऐसे ऐसे जब लगाया जाता है सीधे सीधे तो इसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, ये समांतर और श्रेणी क्रम आपके एमपी पुलिस के नॉन टेक एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, भाई सबको पता है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका कुछ सिंपल प्रश्न पूछे हैं और कुछ बहुत ही कठिन प्रश्न पूछे हैं, इसलिए नंबर भी कम आए हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध देखिए, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। बाकी जितने भी टेक्निकल वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका एग्जाम कब और कौन सी शिफ्ट में है। ठीक है, डेट और शिफ्ट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे कि हमें भी आइडिया लग सके कि कब कब आपका टेक्निकल का एग्जाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या आपसे पूछ ली है, तो हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या 0.037 नैनोमीटर होती है। ठीक है, यह हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या आज आपके एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है साइबर अटैक क्या है। साइबर अटैक और जो आपके चिन्ह होते हैं ना, आपके सड़क से संबंधित जो नियम वाले चिन्ह होते हैं, वहां से प्रश्न बहुत सारे आए हैं। देखिए, तो साइबर हमलों का मकसद गोपनीय जानकारी चुराने से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने, ऑनलाइन फिरौती मांगने जैसे कुछ भी हो सकता है। साइबर अटैक करने वाले अपराधी कैसे अपराध करते हैं, फिशिंग से, स्कैम से, मालवेयर से, कई अन्य प्रकार की हैकिंग के तरीकों से अपना काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ऑनलाइन जान वाले हमले भी जो है बढ़ने लगे हैं। ठीक है, ऑनलाइन की जितनी जानकारी बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। जो यहाँ पर हैकिंग वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी का बैंक का पासवर्ड हैक कर लिया। ठीक है, आजकल तो एटीएम से पैसे भी निकल जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। तो ये सारे जो नुकसान है वो साइबर अटैक के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है WWE नहीं है, ये WWW है। ठीक है ना, WWW। तो WWW की स्थापना कब हुई थी, 1991 में WWW की स्थापना हुई थी। अब ये क्या होता है WWW, देखिए, तो वर्ल्ड वाइड वेब, ये WWW का फुल फॉर्म है। टिम बर्नर्स-ली ने सन 1989 में इसकी स्थापना की थी और यह पूरी तरह से सन 6 अगस्त 1991 में इसने काम करना शुरू किया था। इसका आंसर 1991 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डिजिटल हानि कैसे पहुंचाई जा सकती है, तो ऊपर हम आपको बता करके ही आए हैं। साइबर अपराध के द्वारा कंप्यूटर में डिजिटल हानि पहुंचाई जा सकती है, फिशिंग करके, स्कैम करके, मालवेयर डाल करके, और आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाल देते हैं जिससे कि आपकी जानकारी जो है, जो आपको हैक कर रहा है उसके पास में पहुंच जाती है। तो ये जो वायरस वगैरह होते हैं इनके द्वारा जो है डिजिटल रूप से हानि पहुँचाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं, यह प्रश्न आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो 18 वर्ग और 7 आवर्त आपके आवर्त सारणी
सारणी में होते हैं। देखिए, तो एक आवर्त सारणी में उनकी परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह 18 वर्गों में विभाजित होती है और 7 आवर्त में क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप में होता है। यानी कि इस तरह से जो आपको दिखाई देते हैं वो 18 वर्ग होते हैं और इस तरह से जो आपको दिखाई देते हैं ये आपके 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु का संगत संयोजन होता है। ये आपका केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है। समभारिक क्या होते हैं, ये भी आपका लगभग केमिस्ट्री का ही प्रश्न है। देखिए, समभारिक की अगर हम बात करते हैं तो नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान, जिसको हम ए मानते हैं, होती है, लेकिन एक अलग परमाणु संख्या जेड होती है, उसे हम समभारिक कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या उनकी समान होगी तो हम उन्हें समभारिक कहते हैं। इसके अलावा सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, तो समान संख्या में न्यूट्रॉन के नाभिक को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। यानी कि एक ही समान संख्या में उनके पास में न्यूट्रॉन उपलब्ध रहता है तो हम उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, समान संख्या में न्यूट्रॉन है तो सम न्यूट्रॉनिक, समान संख्या परमाणु द्रव्यमान है तो समभारिक। इसी से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 500 वाट बिजली की मशीन के द्वारा 10 घंटे में किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा का व्यय किया जाएगा, तो 5 किलोवाट ऊर्जा का व्यय किया जाएगा। ये सूत्र आपके सामने दिया है, 0.5 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10 घंटे में 5 किलोवाट ऊर्जा का जो है खपत किया जाएगा। ये सीधा सीधा प्रश्न आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल भी काफ़ी आए हैं। देखिए, 22 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, 25 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक गेंद को किस गति से ऊपर फेंका जाएगा, तो इसका आंसर है 22.13 मीटर पर सेकंड की गति से इसको ऊपर फेंका जाएगा। ठीक है, चलिए प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण पूछा गया था, इनमें से कौन सा प्राथमिक मेमोरी है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो 4 प्रकार की होती है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी का एक उदाहरण है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम कहते हैं। रैम एक प्रकार की मेमोरी है जिसका उपयोग उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग या फिर प्रोसेस कर रहा है। ये रैम का काम होता है। आगे आपसे रैम रोम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है आज। ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन लेवल रहा है आज के एग्जाम का। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आभासी प्रतिबिंब में किरण कहाँ पर मिलती है। जो आपकी आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनमें किरण कहाँ पर मिलती है, तो किरण हमेशा फोकस पर मिलती है जो भी आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण एक अपसारी दर्पण है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें फोकस पर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। ठीक है, तो लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि जो टेक्निकल वाले हैं उनको क्या क्या पढ़ करके जाना है और कम से कम कितने नंबर लेकर के आने हैं। BIOS का आविष्कार किसने किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। कब हुआ था BIOS का आविष्कार, तो 1975 में BIOS का आविष्कार हुआ था। देखिए किसने किया था वो भी आपको बताने वाले हैं। BIOS शब्द पहली बार 1975 में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक गैरी किडॉल्ट के द्वारा दिया गया था। तो अगर आपसे नाम पूछा है तो गैरी किडॉल्ट है। ठीक है, इसे 1981 में IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर में शामिल किया गया और आने वाले वर्षों में इसे अन्य PC में लोकप्रियता हासिल की और कुछ समय के लिए कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया था। ठीक है, तो ये आपका BIOS से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो ध्वनि का वेग ठोस में होता है सर्वाधिक, क्योंकि ठोस के अणु पास पास होते हैं और ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ठोस के अणु जितने पास होंगे ध्वनि उतनी तेजी से गमन करेगी। हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जो ट्रेन आती रहती है तो पटरियों पर अगर आप कान रखकर सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन कितनी दूर है एज कंपेयर टू ध्वनि में। ठीक है, जब हवा में जब तक आवाज आएगी उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन कितनी दूर पहुंची है और कितनी देर में आने वाली है। ठीक है ना, तो ध्वनि की गति ठोस में सर्वाधिक होती है, फिर यह तरल में होती है और लास्ट में गैस में होती है। क्योंकि गैस के अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं इसलिए सबसे कम गति जो है वो गैस में होती है और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ये आपके MP पुलिस एग्जाम में पूछा गया कि ध्वनि निर्वात में गमन करती है या नहीं, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर PDF मिल जाएगी और ये हमारा डिस्कस ग्रुप है, यहाँ पर भी ज्वाइन कर लेना। जिसका भी टेक्निकल का एग्जाम है वो लोग यहाँ पर अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब आपको बता दें आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, आपको कंप्यूटर पढ़ करके जाना है, जिसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ करके जाना है। कौन सी पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, मेमोरी आप अच्छे से पढ़ करके जाइए, मेमोरी। ठीक है, इसके अलावा जो संकेत होते हैं ना, रोड के संकेत होते हैं ना, ये मतलब रुकना है तो ऐसे क्या ऐसा संकेत बना रहता है। प्लस का अर्थ है कि यहाँ पर हॉस्पिटल है। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो है इसका अर्थ है कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है। तो ये सब आपको जो नियम आपके रोड वाले हैं वो सब आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आज पूछे गए हैं। चित्र दे करके पूछा गया कि ये किसका प्रतीक है। ठीक है, ये पूछा गया है। इसके अलावा आपको जो है जो आपके होते हैं ना किरचॉफ के नियम हो गए। ठीक है, और ध्वनि कैसे क्या गमन करती है, साउंड को अच्छे से पढ़ करके जाना है, करंट को अच्छे से पढ़ करके जाना है, प्रतिरोध वगैरह को अच्छे से पढ़ करके जाना है। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो भाई इस शिफ्ट में हमको 40, 38, 42,
52 ऐसे नंबर आज देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो इस शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो भाई अगर किसी के नंबर 55 या 60 के आसपास हैं, या अगर आप 50 से भी ऊपर हैं, तो आपके चांस बन सकते हैं, आपका कॉल आ सकता है अगले स्टेज के लिए, ठीक है ना। तो टेक्निकल में काफ़ी कम कट ऑफ जाएगा, और आपको आइडिया हमने बता दिया कैसे कैसे क्या आपको करना है, क्या क्या आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। ये सब आपको पढ़ करके जाना, मेमोरी वगैरह अच्छे से पढ़ जाएंगे तो आपके नंबर अच्छे खासे यहाँ पर आ जाएंगे, और केमिस्ट्री को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है भाई। आप लाइक कर दीजिए भाई, इतना हमने आपके लिए किया। क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, लेकिन बहुत टाइम से हम क्वेश्चन ढूंढे, आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए, ठीक है। शेयर कर दीजिए उन सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है टेक्निकल का, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। साथ ही साथ में टेक्निकल का हम एग्जाम ऐसे डेली कराएंगे, पर आपको बताना पड़ेगा कि टेक्निकल का एग्जाम कब कब है, आपका टेक्निकल एग्जाम कब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है। तो जिसका भी एग्जाम हो भाई भाई, कल जैसे आप बाहर निकलें अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करें अपने नाम के साथ में, जितने भी प्रश्न आपको याद रहे, ठीक है। बाकी कल सुबह कौन सी वीडियो लेकर के आनी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह, सबसे पहले कोई वीडियो लेकर के आएंगे, चाहे देखते हैं क्या वीडियो लेकर के आते हैं। उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, कल 2 शिफ्ट में एग्जाम है, 12:30 बजे और शाम को 4:30 बजे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।